बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। 7th चैप्टर वेक्टर्स के हवाले से हम सॉल्व करें, डिस्कस करें। 7.3 एक्सरसाइज आज हमने इस चैप्टर की स्टार्ट करनी है। बेसिकली जो बातें जो चीज़ें डिस्कस होंगी इस एक्सरसाइज के अंदर वो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के हवाले से, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। दो क्वेश्चंस पहले इंशाल्लाह इस वीडियो इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉट या स्केलर प्रोडक्ट के हवाले से कुछ बातें हम उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बिल्कुल बेसिक बातें हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के हवाले से। वेक्टर्स की डॉट या फिर हम क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, या फिर हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट स्टूडेंट्स इसलिए कहते हैं कि जब भी हम कोई से दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो स्केलर क्वांटिटी आता है, तो इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। हम ऐसे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेट कर लें u एंड v बी द टू वेक्टर्स। अगर u एंड v कोई से भी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, देन देयर डॉट प्रोडक्ट, डॉट या फिर मैं इसको कह लूं अगर स्केलर प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज, कैन बी डिफाइंड एज, किस तरह से हम करते हैं u डॉट v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड cos थीटा, वेयर हम यहां पर लिख सकते हैं थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स u एंड v। ये स्टूडेंट्स इसकी बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है। इसी डेफिनेशन को ही हम लेके चलेंगे, क्वेश्चंस के अंदर हम यूज करेंगे। एक मीन्स हमारे पास ये समझ लें एक फार्मूला है बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इससे रिलेटेड ही कुछ डिफरेंट जो पॉइंट्स है वो अगर मैं आप लोग को बता दूं। जो पहला हमारे पास है कि ये जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, अगर यही डॉट प्रोडक्ट इफ कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं, इफ ये u डॉट v इन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा तो इसका मतलब ये हो गया देन कि u एक वेक्टर होगा, नल वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास जीरो हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है हमारे पास v का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट तब भी दो वेक्टर्स का जीरो आएगा जब उनमें से किसी भी एक वेक्टर का जो लेंथ है, नॉर्म है, या वो क्या है हम कह सकते हैं नल वेक्टर हो, तो फिर डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। या फिर एक और बात भी हो सकती है, हम कह सकते हैं कि थीटा हमारे पास क्या होगा π/2 होगा। एमसीक्यूज के हवाले से या हमारे पास ये बातें आ सकती हैं डॉट प्रोडक्ट के हवाले से। उसी बेसिक को ही लेके चल रहा हूं मैं। डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हो, अगर दूसरी बात इसमें देख लें, कुछ जो सारी रिलेटेड बातें हैं वो मैं बता देता हूं। अगर हमारे पास क्या हो थीटा जीरो के इक्वल हो, स्टूडेंट्स थीटा किसके जीरो के इक्वल होगा, जरा चेक करें। देखिए u डॉट v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड और v मैग्नीट्यूड cos थीटा, मैं जीरो पुट कर देता हूं तो u डॉट v, ये हम लेंथ को वेक्टर्स की इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये 1 के इक्वल होता है। फिर डॉट प्रोडक्ट उनके हम क्या कर देते हैं मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमारे पास थीटा जीरो हो, थीटा अगर 90 डिग्री हो, फिर डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास जीरो आएगा। बेसिक फार्मूले को ही लेके जरा चलते हैं। चले मैं अब इसको रेज कर दूं, अगर कुछ बातें इसके अंदर ही हम पुट करके इसके रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए हमारे पास वेक्टर्स पैरेलल हो, u पैरेलल हो किसके v के, इफ हमारे पास ये दो वेक्टर्स क्या हो हमारे पास u और v जिनका हमने डॉट प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर का हमने लेना है, तो क्या करेंगे हमारे पास वो वेक्टर्स क्या होंगे पैरेलल होंगे। अगर ऐसा भी हो सकता है थीटा जो है हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स के लिए थीटा फिर हमारे पास क्या होगा 0 डिग्री होगा। थीटा 0 डिग्री अगर हम पुट कर दें तो आपके सामने है फिर क्या बना था u डॉट v इज इक्वल टू u v आ जाएगा। अगर ऐसा हो या तो 0 डिग्री होगा फिर थीटा, या फिर हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स के लिए 180 डिग्री भी होगा, रिवर्स हो जाएगा हमारे पास टोटली। अगर आप देखिए हमारे पास फिर से रिवर्स हो जाएगा एंगल, अगर हमारे पास 180 आता है फिर क्या बनेगा
इफ ये है हमारे पास, फिर u डॉट v डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स का क्या बनेगा, u v और cos 180 आई थिंक -1 होता है, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट -u v के इक्वल होगा। मींस अगर थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री हो, राइट एंगल हो, थीटा 180 डिग्री हो, तब हमारे पास देखें वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास किस तरह से आ सकता है। ये हमारे पास एमसीक्यूज बन सकते हैं, जरा आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। हमारे पास वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं, सेम ही हमारे पास वेक्टर्स हैं। हम कह सकते हैं u डॉट u अगर हम लेना चाहें, दोनों यूनिट वेक्टर हों सपोज, तो क्या बनेगा हमारे पास u, और यहां पर ये भी हमारे पास क्या आएगा, u बन जाएगा, और इनके बिटवीन एंगल हमारे पास क्या होगा फिर 0 डिग्री। तो हम कह सकते हैं u डॉट u जो सेम वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, वो अगर ये यूनिट वेक्टर हो तो 1 डॉट 1, तो u डॉट u हमारे पास क्या आएगा 1 के इक्वल आएगा। अगर u हमारे पास एक वेक्टर यूनिट वेक्टर है, उसका उसी के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं i डॉट i इज इक्वल टू i मैग्नीट्यूड एंड i, और cos हमारे पास 0 डिग्री, तो i डॉट i हमारे पास क्या हो जाएगा 1। बिल्कुल ऐसे ही सिमिलरली हम कह सकते हैं कि हमारे पास j डॉट j इक्वल होगा k डॉट k, ये भी हमारे पास क्या होगा 1 के इक्वल होगा। लेकिन अगर वेक्टर्स हम डिफरेंट ले रहे, एक हमारे पास i वेक्टर है, दूसरा हमारे पास क्या है j, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो फिर ये i मैग्नीट्यूड j मैग्नीट्यूड, फिर cos हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो i डॉट i इज इक्वल टू cos 90 0 होता है तो 0 बनेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं i डॉट j डॉट k, i डॉट k, कोई भी हम इसको डॉट प्रोडक्ट अगर लेना चाहें, और हम k डॉट i भी लिख सकते हैं और k डॉट j भी ले सकते हैं। ये सारे फिर हमारे पास किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे जब हम इस तरह से डिफरेंट ले सकते हैं। तो ये कुछ डॉट प्रोडक्ट के हवाले से इन बातों को हम यूज भी करेंगे, आप लोगों ने याद रखना है। और अगर हमारे पास वेक्टर्स का आप लोग के सामने है डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा हो तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं। मैंने शुरू में भी बताया है कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। कोई वेक्टर्स हमारे पास u परपेंडिकुलर है v के, तो इनके लिए फिर एंगल हमारे पास π/2 या समझ लें हमारे पास 90 डिग्री होता है, तो फिर u डॉट v हमारे पास क्या होता है 0 डिग्री होता है। एक बात और भी, ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये हमारे पास कम्यूटेटिव होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता होता, ये कम्यूटेटिव भी है, कम्यूटेटिव होता है। हम कह सकते हैं u डॉट v इक्वल होता है v डॉट u के, और अगर कह ले तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, कम्यूटेटिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी हम कह सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हम ऐसे कह लें कि हमारे पास है u डॉट v प्लस w, तो ये हम इसको लिख सकते हैं u डॉट v प्लस u डॉट ये u डॉट w। तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी हमारे पास होता है। डॉट प्रोडक्ट 0 जब होगा तो वो परपेंडिकुलर हमारे पास वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अगर हम यूनिट वेक्टर सेम ले रहे हों तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या आएगा 1 के इक्वल होगा। डिफरेंट ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के हवाले से कुछ उसके एमसीक्यूज के हवाले से बातें थी। क्वेश्चन जो है सिंपल से है, कोई ऐसी इनमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है देखें, मैं उसको पहले आप चेक करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमने फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहले देख ले क्या है हमारे पास, u डॉट v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड cos थीटा। यहां से देखिए हमारे पास cos थीटा इक्वल होगा u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड एंड v मैग्नीट्यूड। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1 स्टूडेंट्स, उसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन u एंड v। u एंड v वेक्टर्स गिवन है, कोसाइन थीटा हमने करना है फाइंड। तो क्या है हमारे पास, u किसके इक्वल है, u इक्वल है हमारे पास 3i प्लस j, 3i प्लस j माइनस हमारे पास k। v इक्वल है, खुद उसने दिया हुआ है, दो वेक्टर्स है 2i माइनस j प्लस k, 2i माइनस j प्लस हमारे पास k। हमने क्या करना है,
कोसाइन थीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या चाहिए, इसका इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स का। तो ये हमारे पास u डॉट हमारे पास ये वेक्टर v, जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे u डॉट v इज इक्वल टू, तो 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 i डॉट i। मैं जरा शो करा दूं एक स्टेप में, ये i जब j से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनता है हमारे पास, यहां पर रीजन देना चाहे दे ले, i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j k डॉट k डॉट प्रोडक्ट इनका 1 होता है, और i डॉट j और हमारे पास जब i डॉट k या फिर हमारे पास j डॉट k ये 0 के इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास i डॉट i मैंने लिख दिया, जब इसको j के साथ करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, i को j के साथ वो भी 0 और i को k के साथ वो भी 0, और प्लस हमारे पास हो जाएगा इसका कोफिशिएंट ये 1 और ये -1। एक स्टेप में चले मैं शो करा दूं, j डॉट j ये प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -1 और ये हमारे पास 1, तो k डॉट k। तो u डॉट v इज इक्वल टू ये 6, ये हमारे पास -1 बिकॉज i डॉट i 1 के इक्वल है, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा -1, k डॉट k भी 1, j डॉट j भी 1, i डॉट i भी 1। तो u डॉट v इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4। u डॉट v हमें चाहिए था, वो हमने स्टूडेंट्स फाइंड कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही जरा अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमें क्या चाहिए होगा, फार्मूले में चाहिए u मैग्नीट्यूड एंड v मैग्नीट्यूड। उसको जरा मैं इधर ही चले अगर सॉल्व कर लूँ, u का मैग्नीट्यूड देखें डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, हम ऑलरेडी इसको फाइंड कर चुके हैं बार बार। तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर रूट, तो u मैग्नीट्यूड हमारे पास हो जाएगा 9 + 1 + 1 इज इक्वल टू 11 स्क्वायर रूट। v का मैग्नीट्यूड देखें, v हमारे पास है ये 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड ही है, इज इक्वल टू 4 + 1 + 1 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट। फार्मूला क्या है, मैं इधर ही वैल्यूज पुट कर देता हूँ। cos थीटा चाहिए हमें, u डॉट v क्या है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई u मैग्नीट्यूड हमारे पास है 11 स्क्वायर रूट और ये 6 स्क्वायर रूट, तो cos थीटा 4/66 स्क्वायर रूट हमारे पास बन जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड कोसाइन थीटा है बिटवीन 2 वेक्टर्स u एंड v। बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर पार्ट्स है स्टूडेंट्स। डॉट प्रोडक्ट आप लोगों ने फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, cos थीटा जो बेसिक हमारे पास डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट की, उसमें वैल्यूज ही पुट करने हैं। ये चारों पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 के हैं एज इट इज होंगे। मैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूँ, जरा देखें क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करने जा रहे हैं। इसको एज इट इज चलिए अभी रहने दें u डॉट v को। उसमें देखिए जो कहना चाह रहा है प्रोजेक्शन है, मैं जस्ट बता देता हूँ, बाकी प्रोसेस मेथड एज इट इज सेम ही है। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ a along b। पहले जरा इस बात को देख लें, हमारे पास एक वेक्टर है, मैं कह लेता हूं ये वेक्टर है हमारे पास b, प्लेन के अंदर समझ ले, और ये वेक्टर है हमारे पास a एंड b का नाम दिया हुआ, तो मैं उसको a और b ही कह लेता हूं जो उसमें पूछा गया है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, मैं इसको भी फिर चले बाद में देख लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। a b अगर वेक्टर यूज करें तो देखिए जरा a डॉट b इज इक्वल होगा a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड, साथ हो जाएगा cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाई a मैग्नीट्यूड एंड b मैग्नीट्यूड। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम प्रोजेक्शन साइ को कहते हैं। ये वेक्टर a है, b है, और ये वेक्टर हमारे पास a है। हम कहना चाह रहे हैं कि इस वेक्टर a के जो प्रोजेक्शन है इलोंग b, ये b के इलोंग, इसको सपोज मैं नाम दे देता हूं, किसी और पॉइंट का नाम दे देता हूं, ये हमारे पास o हो जाएगा, इसको चले मैं p का नाम दे देता हूं। अब हमने ये वेक्टर b के इलोंग इस a का प्रोजेक्शन फाइंड करना है, साया फाइंड करना है जो इलोंग वेक्टर b है। अब जरा देखिए इस राइट ट्राइंगल के अंदर, जरा आप लोग चेक कर ले, राइट ट्राइंगल के अंदर जो हमारे पास, इसको अगर मैं थीटा का नाम दे दूं, cos थीटा इक्वल होगा किसके, हमारे पास बेस मींस OP, इसकी लेंथ डिवाइडेड बाई हमारे पास ये जो वेक्टर A है उसकी लेंथ, मींस बेस डिवाइडेड बाई हाइट cos थीटा बनेगा।
हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए इलोंग बी मींस ये ओपी चाहिए। अब ओपी एक्चुअली क्या है, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए है इलोंग बी। तो जरा देखिए ओपी हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, हम कह सकते हैं cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय ए मैग्नीट्यूड। अब cos थीटा की वैल्यू देखिए क्या है हमारे पास, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड, ये देखिए जरा कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये OP जो कि एक्चुअली हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए इलोंग बी है, वो क्या बन रहा है जरा देखिए, ए डॉट बी, ये वेक्टर्स हैं सॉरी, ए डॉट ओवर बी मैग्नीट्यूड। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए इलोंग वेक्टर, ये वेक्टर्स ही हैं बी, इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी मैग्नीट्यूड। अगर ऐसा होगा सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ बी अब होगा इलोंग हमारे पास वेक्टर ए, तो वो हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई, अब बी मैग्नीट्यूड नहीं ए मैग्नीट्यूड। दूसरे लफ्जों में याद रखा जा सकता है जिसके इलोंग हम प्रोजेक्शन ले रहे होंगे उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड होगा, बट्टे में आएगा किसके, डॉट प्रोडक्ट के। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही बातें थी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, हमने यही काम करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए इलोंग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी इलोंग ए। मैं वेक्टर अगर लेना चाहूं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट को ही चेक कर लेते हैं क्या करना है जरा देखें। फर्स्ट पार्ट में ए वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल है हमारे पास आई माइनस के, और जो वेक्टर हमारे पास बी है वो इक्वल है जे प्लस के, जे प्लस के। तो पहले तो ए डॉट बी हम फाइंड कर लेते हैं, ए डॉट बी फाइंड करें, देखें आई माइनस के डॉट प्रोडक्ट जे प्लस के, आई जे से होगा 0 और आई के से होगा वो भी 0, जब ये इससे ये भी 0, आप लोग डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन जब के से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या आ जाएगा, -1। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमें क्या चाहिए प्रोजेक्शन के लिए, ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 1 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर, तो ए मैग्नीट्यूड हमारे पास हो जाएगा 1 + 1, ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हमारे पास 2 स्क्वायर रूट। बिल्कुल ऐसे ही बी मैग्नीट्यूड भी लिया जा सकता है। अब मैं इसको चले रेज कर देता हूं, इसकी बात नहीं है। देखिए क्या बनेगा हमारे पास, ए मैग्नीट्यूड लिया, अब बी मैग्नीट्यूड लेंगे तो बी वेक्टर कौन सा है हमारे पास, ये 1 का स्क्वायर और ये 1 जो कंपोनेंट नहीं है उसकी जगह 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे पास ये भी हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट। अब जरा देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए लॉन्ग बी होगा तो क्या फॉर्म बनेगी, ए डॉट बी -1 और बी का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर रूट। प्रोजेक्शन ऑफ बी लॉन्ग ए क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट वही, और बाय चांस जो हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड है वो भी हमारे पास क्या बन रहा है, 2 ही बन रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास ए का भी 2 है, बी का भी 2 है, तो जब भी प्रोजेक्शन ऑफ ए लॉन्ग बी कहेगा तब ये फॉर्म, और प्रोजेक्शन ऑफ बी लॉन्ग ए तब ये फार्मूला बनेगा। क्यों बनेगा उसकी रीजन मैं आप लोग को बता चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं डॉट प्रोडक्ट के हवाले से उसकी जो बेसिक डेफिनेशन, उसके अंदर कुछ जो टर्म्स हमने बेसिक यूज किए एमसीक्यूज के हवाले से, ये वीडियो ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।